ये आपका क्यूबॉइड है, ध्यान से देखें। इस क्यूबॉइड में ये आपका क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड में क्या किया है उसने, एक हेमिस्फेयर को माउंटेड किया है, ऊपर हेमिस्फेयर रखा है। अब ऐसा तो नहीं कहा है कि उसने जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी उससे कट कर दिया गया है, अंदर तो घुस नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि एक माउंटेड, माउंटेड का मतलब ऊपर रखा हुआ है, माउंटेड का मतलब ऊपर रखा हुआ है। तो कैसे रखा होगा जरा हम ये देखें, बताना चाह रहे हैं। तो हेमिस्फेयर जो होगा वो कुछ इस तरीके से रखा होगा, लाइक दिस, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई। ब्लॉक है हमारा 7, तो भैया 7 ये है, 7 ये होगा और 7 ये होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये साइड सारी साइड जो होंगी वो 7 होंगी। और फिर इसके बाद इसमें कहा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पर करेंगे हम ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ, क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या होगा, हेमिस्फीयर ये है, डायमीटर कहाँ होता है, सर्कल में होता है, सर्कल ये है, तो डायमीटर क्या होगा, ये एंड से ये एंड, और ये एंड कितना होगा, इक्वल टू द साइड ऑफ अ क्यूब, होगा कि नहीं। जो डायमीटर होगा वो एक साइड ही तो होगी क्यूब की, भाई जितना ये है उतना ही तो होगा ना ये डायमीटर, बोलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइड ऑफ ए क्यूब, तो वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका एक आंसर तो ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उसने आगे क्या कहा हुआ है, जो मेन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम यहां पर करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जरा थोड़ा सा ध्यान रखो, सरफेस एरिया, सरफेस मीन सतह। अब इसमें सरफेस कितनी बच रही है, पहले देखो सरफेस कौन कौन सी होंगी। एक कवर तो ऊपर वाला कवर कर रहा है, वो जो ऊपर कैप लगा हुआ है इसके, और इसका एक फेस जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है, क्यूब का। तो कितने फेस है, 5 है ना भाई, 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से एक कवर कर दिया तो कितने बचे, 5। तो एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ अ स्क्वायर, तो क्या क्या है, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब के 5 फेस, ठीक है, 5 फेस है क्यूब के, प्लस और क्या है इसमें, फिर ऊपर आओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, फुल फिगर का सरफेस चाहिए ना हमें, सरफेस कितना होगा भाई, 5 फेस होंगे, ये ऊपर भी होगा, ठीक है, और साथ में ये भी हो रहे होंगे, ये 4 ठो कोने, ये कोने भी तो सरफेस में आ रहे होंगे, बाकी तो सारा ढक गया होगा, समझ गए ना। वो इमेजिन जितना बेहतर तरीके से आप कर लोगे उतना आपको इजी लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 फेसेस हो गए क्यूब के, फिर इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यस और नो, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई, और तीसरी चीज और क्या होगा, प्लस में और क्या होगा, ये जो कॉर्नर, ये भी तो सरफेस हो गई, सतह इतनी दिख रही है चारों कोनों में, ठीक है, इतना ही पार्ट दिख रहा होगा। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये एक फेस में सर्किल को माइनस किया होगा, तभी तो ये 4 कोने बच रहे होंगे, बोलो। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 फेस, ठीक है ना, ऑफ ए क्यूब का माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलो यस और नो। आपने अगर ये चीज समझ ली तो बस इसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये बता दो किसको नहीं समझ में आया, ठीक है। अब 5 फेस क्यूब के फेस क्या होते हैं, ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, स्क्वायर, ये कॉमन सेंस होना चाहिए आपको कि 5 फेसेस ऑफ अ क्यूब का फेस, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन फेस का जो होगा, क्यूब का जो फेस होगा वो स्क्वायर शेप का होगा, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो यहां पर 5 है तो 5 इंटू साइड, यस और नो, बोलो, ठीक है। फिर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यस और नो। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट है भाई, इसके अंदर क्या करना है माइनस वाली चीज भाई, उसको भी तो प्लस करोगे, ठीक है। तो वन फेस क्या होता है साइड इंटू साइड, यस और नो, यस। और एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर है ये, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे ना सर्कल सर? निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर गलत लिखिए, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो सही लिखा है। 5 इंटू साइड जो होगा 49, वो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, पहले वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2 पाई आर कितना है भाई हमारे पास, आर इज द रेडियस, रेडियस मीन 7/2, तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, यस और नो। यहाँ पर कर लीजिए रेडियस, रेडियस जो हो जाएगा वो आपका 7/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7/2 सेंटीमीटर 3.5 भी लिख सकते हैं। फिर प्लस साइड इंटू साइड 7 इंटू 7 माइनस, क्लियर है ये पाई, और ये क्या हो जाएगा भाई अपना आर स्क्वायर। आर क्या है, पाई की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए ना, 20/22, या क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, यस और नो, ठीक है। 7/2 सर, आर स्क्वायर है, यहाँ पर 22/7 ये, ठीक है। अब यहाँ पर पाई आर कितना है 7/2, 7/2, यस और नो, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे 7 7s are 49, 49 into 5, 49 into 5, 5 9s are 45, 4 5 4 are 20, 2 4 5, 2 4 5 प्लस इससे इसको कट कर दीजिए, इससे 11 टाइम कर दीजिए, इससे ये कर दीजिए, 11 7s are 77 बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस 7 7s are 49 माइनस ये 7 से ये कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 11, बोलो ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 2, यस और नो, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दिए, 7 5 12 कैरी 1, 11 12 1 2 1 3 3 2 प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या इसको डिवाइड कर लीजिए 49 से, इसको कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो पुराना जो अपना स्टैटिस्टिक का रूल होता है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 36 37 38 38.5 डिवाइड बाई 2, 38.5 होगा ना, बोलो सही है। अब 38.5 को ये 49 से यहाँ पर अलग कर लो ना, 49.0 और 38.5 इसको क्या करना है माइनस, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 0 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1, 10.5 322 प्लस 10.5, इनको ऐड कर लीजिए 332.5, दिस इज क्या हो जाएगा एरिया है तो सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड आंसर।